हम पहुंच गए हैं घाना के जंगलों के दलदली इलाके में। कब से आप देख रहे हैं ये? अरे हम तो जब से यहाँ पैदा हूँ तब से यही देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि डस्ट डाली गई है? हाँ देखिए डस्ट डाली है, हमें दिखाई नहीं दी डस्ट। वही तो धूल क्या दिखाई दे। क्या बोले, सरकार भी हो गई, क्या अच्छा करी क्या गलत। यहाँ गाय चल रही हैं, बच्चे स्कूल गए होंगे। काम तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, पार्षद जी बैठे हैं, कहते हैं कि नया रोड बनवाएंगे, नया रोड बनवाएंगे। कहाँ बनवाएंगे? पूछना यही तो अगले नहीं, चुनाव में बनवाएंगे। अगले चुनाव में बनवाएंगे। हमने उन महिला से कहा कि आप कैमरे के सामने आके क्यों नहीं बताती अपनी समस्याएं, तो बोली कि नगर निगम वाले गुस्सा हो जाएंगे तो हमारे पानी का कनेक्शन ही काट देंगे। तो कुछ रिस्पांस मिला आवेदन का? ये है कि बनाएंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें। बनाएंगे, टाइम लगेगा। हाँ। तब तक आप गिरते पड़ते रहिए। हाँ। मतलब ये अभी सड़क बनाई ही गई थी कुछ दिन पहले ही है, अब फिर खोद दी गई। फिर खोद के सीवर लाइन में पूरी सत्यानाश कर दी। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं शब्द साची। और हम पहुंच गए हैं घाना के जंगलों के दलदली इलाके में। आप देख सकते हैं काफ़ी दलदल है, लेकिन ये मजाक कर रहा था मैं। कोई घाना का जंगल या कोई दलदली इलाका नहीं है, बल्कि रीवा शहर का मुख्य मोहल्ला बिछिया का वार्ड क्रमांक 42 और 27 का इलाका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क की क्या हाल है। यहाँ पर सड़क का, लोग यहाँ से निकलते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं और फिर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, या तो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वापस घर बदलने के लिए चले जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। और मुझे याद है नगर निगम ने पिछले साल ये कहा था कि रीवा शहर को कीचड़ मुक्त बनाएंगे। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि कीचड़ मुफ्त में बांटने की कोई योजना थी। कीचड़ मुक्त नहीं, कीचड़ मुफ्त रीवा बन गया है। और इस तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी मोहल्ले वासी परेशान हैं। संभाल के चलाना भाई, गिर मत जाना, देख के। तो ये कुछ आलम है इस मोहल्ले का। और यहाँ पर दरअसल सीवरेज ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, और ये काम रीवा में तब से चल रहा है जब यहाँ पर 2 चुनाव पूरे हो चुके हैं। 2019 का भी चुनाव हो गया, 2023 का भी चुनाव हो गया, और ये प्रोजेक्ट है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कई बार इसकी जो कंपनियां इसे बनाने आई वो ब्लैक लिस्ट भी हो गई, जैसे कि के स्पन। उसने तो पूरे रीवा शहर की सड़कों की दुर्गति कर दी, उसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब ये सड़क, इसी से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर पूरा मलबा भरा हुआ है इस पूरे मोहल्ले में, और जब पानी बरसता है तो फिर जाहिर सी बात है कीचड़ फैलेगा। और अभी हम आपको एक दृश्य दिखाने वाले हैं, इस तरफ आइए। ये सीवरेज के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, इसके नीचे पाइपलाइन डाली जाएंगी, और गड्ढे के बाजू से ये जो रास्ता है यहीं से लोग निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए। यहाँ पे कुछ मोहल्ले वाले हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? तौहीद। कितने दिन से ये काम चल रहा है तौहीद भाई? ये 1 हफ्ते से चल रहा है यहाँ। 1 हफ्ते से? कुछ लोग बता रहे थे वहाँ मुझे कि 4-5 महीने से इस पूरे मोहल्ले में काम चल रहा है। हाँ, तो वहाँ चौराहे से आगे चला 3 महीने के ऊपर हो गया, 4 महीने से। 4 महीने हो गया। 4 महीने से इसी सड़क में गुजर रहे हैं आप लोग? हाँ, इसी सड़क में। किसी से बताया आपने, कंप्लेन की नगर निगम, कोई वार्ड पार्षद? नहीं, अभी तो शिकायत किसी से नहीं की। यह है कि परेशानी बहुत है, निकलने का रास्ता नहीं है, पूरी रोड खोद दिए है, गाड़ी चल नहीं पा रही, पैदल निकल नहीं पा रहे हैं। क्या होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक। मिट्टी डाले उसमें सर बहुत परेशानी पड़ रही है। ये लोग जब से खन रहे हैं, कल 2 आदमी गिरने को बच गए हैं, गिर गए थे नीचे। कल मैं निकाला रात को 1 बजे, नीचे गिर गए थे कल रात को 1 बजे में उनको फिर निकाला। मैं और 2-4 मोहल्ले को और थे, उनकी आवाज़ सुना, वो नीचे गिर गए, फिर निकाला उनको। अच्छा, फिर क्या उनको हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल नहीं, थोड़ा बहुत चोटें आई थी उनके, बच गए थे। थोड़ा बहुत चोट आई तो ड्रेसिंग वगैरह करा लिए थे, चले गए। मेरे को नहीं पता कहाँ के थे, आके गिर गए थे गड्ढे में। यहाँ लोग भी गिर रहे हैं। पीछे देखो कैमरे को, साइकिल लेके आ रहे हैं इस तरफ, पीछे स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। कोई भी बच्चा गिर सकता है। कोई भी सर, बहुत खतरा है इसमें, जान का खतरा है, कोई भी गिर सकता है। मैंने देखा भी छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो ये रास्ता टोटली बंद कर देना चाहिए, एकदम बंद कर दिया चाहिए। मटेरियल में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये डस्ट के माथे आदमी चल नहीं पाता, वैसे भी वो कम से कम मोटे गिट्टे डाल दे तो आदमी को चलने का तो बरसात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। तो आप कह रहे हैं कि डस्ट डाली गई है? हाँ देखिए डस्ट डाली है, तो हमें दिखाई नहीं दी डस्ट। वही तो धूल क्या दिखाई दे। कम से कम गिट्टा डले तो समझ में आए मिट्टी में।
अब वो धूल जैसा है तो उसमें खुद घुस गया। गिट्टक डाल दें तो कम से कम चल। आपने इस समस्या की शिकायत की है अपने वार्ड में? मैंने किसी से नहीं की। करनी चाहिए अगर दिक्कत अब हो क्या रही है तो। बताएं, अब वो क्या कहते हैं सब अपना काम करूंगा, आपको बताऊं मैं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करूंगा इनका। अगर इनका काम नहीं रुका तो शिकायत करूंगा। तो यहाँ पर कुछ वार्ड 42 में ऐसा मंजर है कि लोग इस गड्ढे में गिर भी चुके हैं और घायल भी हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ से बच्चे साइकिल लेकर निकल रहे हैं, जैसा कि हम आपको भी वीडियो में दिखा रहे हैं अपने। इसको पूरा जाम कर देते हैं, उठा के बोर्ड वगैरह ये जितना है तो सब उसी नाली में डाल देते हैं। ये तो वहीं हम के लोकल लोग अब क्या करें, आप पूरा रास्ता बंद कर देते पूरा ब्लॉक कर रहे थे। वहाँ से मिट्टी भी डाल देते हैं, हमें तो मारपीट करने के तैयार होने जाते हैं। जहाँ पर लोग मारपीट करने लग जाते हैं। भाई ये बोर्ड रखे हैं, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है ना, ये इस गड्ढे में फेंक देते हैं। हम लोग काम करते हैं तो सेफ्टी से काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई इसमें गिरेगा, मवेशी गिरे, आदमी गिरे, ऐसा उठपटांग काम नहीं करते हम लोग। उठपटांग काम नहीं करते हैं। बस वही है कि लोगों में इस से बात का काम गुस्सा है कि करते कई दिनों से काम चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए क्या होता है, ये सिटी के अंदर का काम, ऊपर केबिले हैं, फटाक से तो काम होता नहीं। जहाँ 2 दिन में काम होना हो वहाँ 4 दिन लग जाता है सिटी के अंदर काम करने में। तो बरसात में तो और मुश्किल हो जाती है। ये देखिए कितना थोड़ा सा उतना कटिंग होता है, मिट्टी भसक जाती है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों से बात हो गई हमारी। जो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो सेफ्टी बोर्ड्स लगाए जाते हैं, सावधानी वाले बोर्ड लगते हैं, उसको खुद गड्ढे में फेंक देते हैं, फिर शिकायत भी करते हैं। खैर, लोगों का गुस्सा है। लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस वार्ड में पिछले 4-5 महीनों से यही आलम है। ये वार्ड 42 के एक नागरिक हमें बता रहे थे कि नगर निगम ने यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए डस्ट यानी कि मुरुम डलवाई है। तो यही है वो मुरुम जो डाली गई है। अब पता नहीं कितनी क्वांटिटी में डाली गई, कैसे डाला गया कि इसके डलने के बाद भी सड़क वैसी ही है। लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। वो तो अच्छी बात है कि रीवा में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई उतनी, नहीं तो यहाँ का क्या मंजर होता आप सोच भी नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन डल चुकी है, आगे डलनी है, यहाँ डल चुकी है और वहाँ डले 3 महीने 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ भी सड़क वैसी की वैसी है। जबकि जो गाइडलाइन मैंने पढ़ी है सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट की, उसमें यह है कि हर 200 मीटर के बाद जब तक पाइपलाइन डल जाती है तो उसके ऊपर सड़क वैसी ही बना देनी चाहिए जैसी कि वो पहले अपने अस्तित्व में थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूरे शहर में ऐसा देखा गया है कि सड़क तो बनाते हैं लेकिन फिर वो सड़क किसी सड़क लायक रह नहीं जाती। अब इस तरफ देखिए, ये भी वार्ड 42 का ही हिस्सा है और यहाँ पे सड़क ऐसी है। लक्ष्मण बाग रोड है यहाँ के, हम लोग बता रहे हैं। और पता नहीं, शायद स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड बनाई जा रही हो कि लोगों को लगे कि वो चांद या मंगल ग्रह पर चल रहे हों, रीवा में चांद का आनंद ले रहे हैं। अभी हम चलेंगे किसी दूसरे वार्ड में भी, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी बिछिया वार्ड 42 और 27 से कनेक्ट होने वाली सड़क है और यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन डाली जा चुकी है। और जहाँ पे गड्ढा था जो हमने आपको दिखाया, उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर तो है ही। और यहाँ पर सड़क नहीं बनाई गई है अभी तक। और देख रहे हैं कि ऐसी सड़क है, लोग निकलते हैं, फिसलते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और नगर निगम सिर्फ यही है कि हवाबाजी में लगा हुआ है। अधिकारियों को क्या है, अधिकारियों को तो 4 व्हीलर से घूमना है, उनके पैरों में तो कीचड़ लगना ही नहीं है, उनको तो फिसलने का डर है ही नहीं। फिसलने का डर किन्हें है? आम नागरिकों को, जो साइकिल से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम अभी इस खतरे भरे रास्ते से होकर गुजर ही रहे थे। कैसे आए हैं तो भगवान ही जानता है कि हम लोग यहाँ से निकले कैसे। बच्चा मिल गया एक रास्ते में। क्या बोल रहे हो? अरे रोड नहीं बनवा रहे, 2-3 महीने सब खराब है, इतने गिरते हैं लोग। तुम गिरे हो यहाँ पे? हाँ गिरे थे यही। कब गिरे? अरे अभी कल ही गिरे हम। फिर उठे, पूरा कपड़ा खराब हो गया था। हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। यहीं से जाते हो? हाँ, इधर ही जाते हैं, पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म ही खराब हो गई थी? हाँ। बताओ यार, क्या बोले, सरकार भी हो गई, क्या अच्छा करी क्या गलत। क्या किया जाए इसका? बनवा नहीं रहे, क्या बताए क्या किया जाए। क्या नाम है? अंशु। अंशु नाम है? हाँ। और बताओ, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बताओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? समर। समर, कितने दिन से है ऐसी सड़क ये? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तुम भी गिरे हो यहाँ पे? तुम भी गिरे हो यहाँ पे?
किराए पे रहता हूँ। नहीं, तुम भी यहाँ गिरे हो फिसल के? नहीं। तुम नहीं गिरे, तुम संभल के चलते हो, मतलब, है ना? अपनी सुरक्षा अपने हाथ, है ना? बाकी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है तुम्हारी सुरक्षा करने की, है ना? तो यही कुछ हाल है। देखिए पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं और इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है लोगों को। सब टैक्स पेयर्स होंगे इनमें से बहुत सारे लोग जो टैक्स जमा करते हैं सुविधाओं के लिए, और बदले में उनको यही मिलता है, कीचड़ मुक्त योजना। तो वार्ड 42 और 27 के बाद हम पहुंचे हैं वार्ड 44 में, और यहाँ भी यही हाल है। आसपास के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पिछले 10 दिन में ये हाल हुआ। इससे पहले यहाँ पे सड़क हुआ करती थी, हालांकि वो सड़क कीचड़ मुक्त योजना के अंतर्गत ढा दी गई है, और यहाँ पर भी सीवरेज का काम हुआ था, जिसके बाद सड़क नहीं बनाई गई है अभी तक। लोग कह रहे हैं कि मलबा दबाने के लिए ये किया जा रहा है। ऊपर से जो यहाँ गाँव से जो ट्रैक्टर गुजरते हैं जो, उसके कारण सड़क और ख़राब हो जाती है। अब ऐसी सड़क पे कैसे कोई चल सकता है? लोग गिरते हैं। अब देखिए भाई साहब निकले उस सड़क से, अपनी जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। कुछ ये कुछ हाल है। ये वार्ड 44 से ही गुजरने वाली एक सड़क है, जिसे आप देख सकते हैं। पूरी वहाँ से आ रही है सड़क, कीचड़ से भरी हुई सड़क, और पूरा उस तरफ कैमरा घुमाइए और देखिए पूरा कीचड़ से लथपथ पड़ी हुई है यह सड़क। और यहाँ सामने की तरफ देखिए, ये है यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पर विकलांग दिव्यांग जन यहाँ पर शिक्षा लेते हैं और यहीं से गुज़रते हैं। कॉलेज चालू हो चुका है और कॉलेज के सामने ही कीचड़ भरा हुआ है। कोई भी फिसल सकता है, कोई भी गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, लेकिन अफसरों को क्या है? अफसरों को तो गाड़ी में घूमना है। कॉलेज के सामने हम नाला दिखाई रहे थे कि वहाँ के एक शिक्षक आए और उन्होंने कहा कि आइए नेत्रहीन बच्चों से भी बात कर लीजिए कि उन्हें कितनी समस्या होती है यहाँ से गुजरने में। मैं चला तो जाऊँ, लेकिन जाऊँ कैसे? जैसे ही आ रहे हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शंकर प्रसाद मिश्रा है। ये नेत्रहीन विद्यालय है, यहाँ दृष्टिहीन बच्चे रहते हैं जी। दृष्टिहीन बच्चों के लिए इस रोड में प्रतिदिन गिरते हैं, क्योंकि इनको दिखता है नहीं और किसी समस्या से बाहर निकले। यहाँ कीचड़ लगा के अंदर भी गिरते हैं, यहाँ तो गिरते ही हैं। ये निवेदन है प्रशासन से कि तत्काल जल्द से जल्द, चूँकि स्कूल शुरू हो गई है, आज टोटली दृष्टिहीन है, इसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यहाँ आप लोगों ने भी कंप्लेन की है क्या नगर निगम में इस बारे में? हाँ, इस बारे में कंप्लेन की है। थी आपने कंप्लेन? ये 15 दिन हो गया। मतलब ये 15 दिन से पहले से ये हाल है यहाँ पे? 15 दिन से पहले, 1 महीने से है ये। 1 महीने से ये हाल है हाँ। यहाँ पर। और क्लासेस चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, आवश्यकता होती है इनको बाजार के सामान लेना, कुछ जैसे निकले उसी में गिरते हैं। बहुत बच्चे गिरे होंगे यहाँ? हाँ, हमेशा। नगर निगम में आपने कहाँ शिकायत की? कमिश्नर महोदय के यहाँ। कमिश्नर से स्वयं शिकायत की आपने? नहीं, कमिश्नर के यहाँ आवेदन दिए। आवेदन, कुछ रिस्पांस मिला आवेदन का? ये है कि बनाएंगे, अभी टाइम लगेगा इसमें। बनाएंगे, टाइम लगेगा। हाँ। तब तक आप गिरते पड़ते रहिए। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? दुर्गा प्रजापति। क्या गुंजा जी, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ सर, यहाँ कीचड़ रहता है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत है। ये हाल है। यहाँ पर दिव्यांग जनों का कॉलेज है और कॉलेज के सामने दलदली इलाका। आखिर अब ये कह भी रहे हैं कि इन्होंने शिकायत की है, नगर निगम आयुक्त को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये जिम्मेदार अधिकारियों का जिम्मेदार जवाब है। अब जनता सोचे कि क्या किया जाए, ऐसे कोई कैसे रह सकता है ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पे सामने सिंधी कॉलोनी है और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा जब कोई यहाँ गिरता पड़ता नहीं होगा। नगर निगम के SK त्रिपाठी सर आए, PM शुक्ला सर आए, वो अपने आँखों से देखे कि बच्चों की ये समस्या है। इसके बाद भी रोड आज तक नहीं बनी। यहाँ पे भी सीवरेज वाली लाइन निकली थी क्या? सीवर लाइन के ही कारण ये कीचड़ है। नहीं, ये रीवा की सबसे अच्छी रोड थी। अभी एक चुनाव से पहले इसमें डामरीकरण हुआ था। अभी सड़क बनी थी? हाँ, चुनाव, जब विधानसभा चुनाव के बाद जिसमें डामरीकरण हुआ। हाँ। मतलब ये अभी सड़क बनाई ही गई थी कुछ दिन पहले ही है। अब फिर खोद दी गई। फिर खोद के सीवर लाइन में पूरी सत्यानाश कर दी गई। ये तो रीवा का कल्चर है। रीवा क्या, पूरे देश का कल्चर है कि सड़क डालने के बाद पता चलता है कि पाइपलाइन डालनी है। पाइपलाइन डल गई, सड़क बन गई, फिर पता चलता है अरे तारे तो बिछाए ही नहीं, फिर सड़क बनाए, फिर तारे खोदे, फिर गड्ढे खोदे, फिर सड़क बनाए। ऐसे ही चलता रहता है, टेंडर निकलते रहते हैं, ठेकेदार मजा लूटते रहते हैं और यही सिलसिला जारी रहेगा हमेशा ही। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद सड़क बन जाएगी, पता चलेगा कि तार डालना भूल गए,
फिर सड़क खोद देंगे, फिर कीचड़ होगा। कहते हैं ना वो कि दाग अच्छे होते हैं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये नगर निगम का दिया हुआ दाग है, कीचड़ का दाग। धोऊंगा घर जाके। हे भगवान, बस रक्षा करना, कैमरे के सामने मत गिरा देना। आ जाओ बैठो, दूसरे मोहल्ले चलना है। हम अभी वार्ड 43 में हैं। बिछिया चिरौला कॉलोनी के अंतर्गत ये वार्ड आता है और यहाँ पर अभी 1.5 महीने पहले ही सीवरेज वाली पाइपलाइन डाली गई है और यहाँ पर ये हाल है। पाइप डाल दी गई, सड़क अभी तक बनाई नहीं गई, कीचड़ से भरा हुआ है। तो बच्चा खड़ा है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राजा। राजा, क्या हाल है? ये कितने दिन से है ऐसा? ये पूरा 1 साल हो गए। 1 साल? क्या बात करते हो? 1 साल से ऐसे ही है ये? कब यहाँ पे खुदाई कब चल रही थी? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए, तब से ऐसे ही है? हाँ। बताओ, राजा नाम है और इस तरह का हाल है तुम्हारी प्रजा में? हाँ। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, नगर निगम का जोन क्रमांक 4 कार्यालय यहीं पर है, ये बाजू में, ये उसी का गेट लगा है। तो नगर निगम के अधिकारी, ऐसा भी नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि अधिकारियों को मालूम नहीं था। रोज़ यहीं से गुजरते हैं, इसी सड़क को देखते हुए, उस सड़क को देखते हुए भी, और ये सड़क भी देखते हुए भी। यही हाल है यहाँ पर। और अब लगे हाथ, अब नगर निगम कार्यालय पहुँचे ही हैं तो देख लेते हैं। नगर निगम कार्यालय के सामने सूखा कचरा, गीला कचरा की व्यवस्था है। कचरा बाहर पड़ा है। वो यूरिनल जिसको लेकर लाखों रुपए का टेंडर हुआ था, वो वहाँ पड़ा हुआ है। आए थे हम सड़क की रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन ये सब बोनस है दर्शकों को जो देखने को मिल रहा है कि नगर निगम कैसे काम करता है। और ये पार्क है, यहीं पर नगर निगम का बना हुआ, बड़ा बड़ा लिखा है नगर निगम रीवा। मुझे लगा शायद बच्चे खेल रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ गाय चर रही हैं। बच्चे स्कूल गए होंगे, लेकिन पार्क में गाय चर रही हैं। शायद ये गौ संवर्धन योजना के तहत कोई होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा सरकार का या नगर निगम का, या हो सकता है कि इसको कि गौशाला बनवाई जा रही हो यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि पार्क में बच्चे बहुत खेल लिए, अब गाय रहेंगी, गौशाला बनेगी, क्योंकि सड़कों से गाय को हटाना है। अब देखिए इस तरफ आइए, स्कूली बच्चे निकल रहे हैं। ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? यहाँ पर तो बस हो गया, सड़क खोद दिए, और जब भरने का मन करेगा भर देंगे आके। और भरेंगे भी कैसे? जैसे खाना पूर्ति कर दिए। ये वार्ड 43 का दृश्य है, पीछे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक स्थानीय महिला से बात की, उनसे पूछा कि ये कब से है ये आलम। तो बोली जब से हम यहाँ पर घर बनवाएं तभी से यहाँ की सड़क ऐसी है। हमने कहा कभी तो बनी होगी सड़क यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 5-6 महीने पहले वही सीवरेज वाली पाइप खोदी गई थी, उसके बाद सड़क बनवाई गई, फिर सड़क पाइपलाइन गलत डल गई थी, तो फिर खोद के फिर पाइपलाइन डाली गई और फिर सड़क बनवाई गई। उसके बाद फिर यही हालत है यहाँ पे। बच्चे निकल रहे हैं स्कूली यहाँ पर, और आगे की तरफ चलते हैं। हमने उन महिला से कहा कि आप कैमरे के सामने आके क्यों नहीं बताती अपनी समस्याएं। तो बोली कि नगर निगम वाले गुस्सा हो जाएंगे तो हमारे पानी का कनेक्शन ही काट देंगे। खैर, हो सकता है वो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और ये हाल है इस सड़क का, और दूसरी सड़क का हाल ये है। ये वार्ड नंबर 43 का हाल है। पूरी सड़क कीचड़ से भरी हुई है। और आप लोग यहीं रहते हैं? इलेक्ट्रीशियन हैं आप? दीक्षा कुलम, अच्छा ये स्कूल है, सामने स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, और बच्चे यहीं से जाते होंगे स्कूल, गिरते फिसलते। पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में। विकास हो रहा है, भैया अभी बोल के गए हैं कि विकास हो रहा है। वार्ड 43 में हमें एक स्थानीय निवासी मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? बबलू शर्मा। शर्मा जी, कब से है ये सड़क का हाल ऐसे? करीब 15-20 दिन हो गया। और उसके बाद आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, नहीं, अधिकारियों को बताया नगर निगम में, तब पूरा अमला भेजा गया। उनके यानी मध्य प्रदेश शासन के जो डिप्टी सीएम हैं, हाँ। उनके अन्य सचिव राजीव तिवारी जी ने, हाँ। फिर उनको मैंने अवगत कराया, तो उन्होंने फिर पूरा यहाँ अमला भेजा और काम चालू कराए हैं। अब बताइए, मामूली सी सड़क बनाने के लिए या सड़क से कीचड़ हटाने के लिए अगर डिप्टी सीएम के दफ्तर तक जाना पड़े, तो इसको क्या कहिएगा आप? नहीं, ये है क्या कि ये जो पाइपलाइन है जो यहाँ पर ये बन रही पानी टंकी, इस कारण से वो हुआ है, दिक्कतें आ रही हैं।
और काम प्रगति पर है, चालू है। काम प्रगति पर है। जी जी, अब 1-2 दिन में सही हो जाएगा। और ये उसके वाली बाद रोड तो आपकी शिकायत पर सही हो ही जाएगी। हाँ हाँ, जी जी जी। लेकिन आप उस तरफ भी गए होंगे, वार्ड क्रमांक 42 बिछिया की तरफ, वहाँ की सड़कें भी आपने देखी ही होंगी। हाँ देखे हैं, वहाँ भी वो बोले कि थोड़ा वाहन कम है, वाहन ना जाएं, तो वहाँ भी व्यवस्था कराएंगे। व्यवस्था हाँ कराएंगे। जी जी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। तो आप यहीं के निवासी हैं कि आप भी? नहीं, मैं यहीं का निवासी हूँ। नहीं है। मेरा वार्ड 43 है, बगल में ये 44 है। जहाँ पर ये रोड बन रही है 44 है, 43-44 की दोनों सीमा है जी। तो इस तरफ देखिए, अब जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि वो नगर निगम के पास नहीं, सीधे डिप्टी सीएम के पास गए शिकायत लिखाने, और यहाँ पर लोग आ गए कीचड़ हटाने के लिए। अब यहाँ पर शायद मुरुम डाल के उसको बराबर कर दिया जाएगा जब तक कि ठेका कंपनी यहाँ पर सड़क नहीं बनाती। यहाँ पर सीवेज की नहीं, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, जो कि एक निजी कंपनी ही डाल रही है। और कब आए भैया आप लोग? आज ही से काम चालू हुआ है? परसों से हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा पूरी सड़क बन जाने में? सड़क बस थोड़ा सा ये वाला करवा दे रहे हैं, वो यहीं से अपना पाइप स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अपन काम करा दे रहे हैं। ये बस मुरुम डालेंगे आप लोग, बराबर कर देंगे? हाँ, पक्की सड़क सीसी का नहीं है। सीसी का नहीं है? नहीं, सीसी नगर निगम से होगा। सीसी नगर निगम। तो आप कहाँ से आए हैं? भैया हमारा जो पाइप डाला लाइन था, हाँ, तो उसके लिए अपन रोड सही कर रहे हैं। रोड सही कर रहे हैं। हाँ, पाइपलाइन डालने वाली। हाँ। सीसी नगर निगम देखेगा। अपन तो देखिए, पाइपलाइन वाली बच्चे को लेके आ रही हैं स्कूटी में, इसी रास्ते से गुजरना है, रोज़ आना जाना है। अब जब तक हर आदमी जाए ऊपर नेताओं से शिकायत लगाए तो जाके सड़क बने, तो ये तो आलम है। ये तो नगर निगम के अधिकारी को खुद ही सोचना चाहिए कि कहीं सड़क खुद ही है तो लोगों को तो तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों देना है किसी को, यही दिक्कत है। चलिए दूसरे वार्ड में चलते हैं। इधर देखिए, पहले दूसरे वार्ड जाने से पहले पानी भरा हुआ है, हर जगह कीचड़ है। जहाँ सड़क नहीं खुदी है वहाँ भी पानी भरा है, वहाँ भी कीचड़ है। कौन है इसका जवाब दे? ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये वार्ड 43 की सड़क है, और हमारे साथ एक वार्ड 43 के ही एक, क्या नाम है सर आपका? कमलेश जी। कितने दिन से है ये सड़क ऐसी? ये सड़क जब से ये सीवर लाइन ने अपना ये बिछाया है, जब से इसमें कोई कुछ भी नहीं डाला गया, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चे आते हैं, गिरते हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी है। कितने दिन पहले सीवर लाइन डाले गए? ये 8-9 महीना हो गया इसको। 8-9 महीने हो गए डाले। हाँ। उसके ऊपर फिर वो लोग सड़क नहीं बनाए? कुछ नहीं किए हैं, बस गड्ढा इसी तरह है, और इसी कारण ये जो मिट्टी है तो मिट्टी नहीं हट पाई। अगर वो डाले होते तो ये मिट्टी आई कहाँ से? अगर बनाए होते तो ये मिट्टी कहाँ से आ गई? आप लोगों ने कहीं कंप्लेन की इसकी? हमने ये पार्षद से बोले एक बार। कौन है पार्षद? सुभाष कुशवाहा। हाँ। क्या बोले पार्षद? बोले देखते हैं, दिखवाते हैं। तो देखे नहीं वो आके? वो अभी खुद ही चलते इसी रोड से, खुद ही चल रहे हैं? खुद ही चल रहे हैं, खुद मजबूर है तो पार्षद। ये तो अभी ये है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको और इससे ज़्यादा कीचड़ मिलेगा। हम पहुंच जाएंगे वहां तक? हमको तो नहीं लगता कि वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा? हाँ, पहुंच जाएंगे, लौट के आने की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लोग, मोहल्ले वाले खुद भयभीत है। हाँ, उधर बहुत ज़्यादा है, पैदल चल के देखते हैं उधर। आइए आप हमारे साथ। क्या नाम है भाई? हमारा नाम चंदन है भाई। चंदन। कितने दिन से है ये माहौल यहाँ पर? यहाँ हो गया। कैसे काम होता है? बरसात में गुजरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया। हाँ एक आध आए दिन यहाँ स्कूटी से गिरते रहते हैं, बच्चे भी स्कूल में वाले नहीं जा पाते हैं। हाँ। सामने की तरफ दिखाइए कैमरा। ये दृश्य है वार्ड क्रमांक 43 का। यहाँ पे स्कूल भी है? हाँ, स्कूल है ना, यही बगल वाली स्कूल है। हाँ। दीक्षा कुलम स्कूल। यहाँ तो गिरते ही रहते होंगे लोग। यहाँ तो बहुत गिरते हैं। गाड़ी तो यहाँ चलाना गुनाह है। वही तो। पार्षद जी बैठे हैं ऐसे देख। कहाँ है पार्षद जी? पार्षद जी का घर यहाँ पास नहीं है, आगे उधर साइड। पार्षद जी क्या बोलते हैं? पार्षद जी बोलते हैं हम ये अब काम लगवाए हैं, काम तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। पार्षद जी बैठे हैं। पार्षद जी बैठे हैं। ये वार्ड 43 ही है, कृष्णा नगर, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि सीवरेज लाइन यहाँ से डाली जा चुकी है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 5-6 महीने हो चुके हैं सीवर लाइन डाले हुए, और फिर भी सड़क का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ भी सड़क नहीं बनाई गई है, और नगर निगम ये दावे कर रहा है हर सुबह अधिकारी निकल जाते हैं कैमरा और सब लेकर कि हम आज इस वार्ड में गए, यहाँ पर नाला साफ़ करवाए बरसात को देखते हुए, लेकिन यहाँ तो नाले चौक है, पता नहीं अधिकारी किस वार्ड में जाके नाला साफ़ करके आ गए।
देखते हैं सर, देखते हैं। ये पूरा मोहल्ला ही इस तरह का है, आप जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में आपको ख़राब सड़कें दिखेंगी। यहाँ पर कैसे लोग इतने बड़े बड़े बंगले बनवा के रह रहे हैं और सड़क देखो तो जस की तस बनी हुई है। यही स्थिति है, हर जगह कीचड़ है। कैसे इन सड़कों में कोई आदमी सरवाइव करे, कैसे कोई रहे। पता चले कि कोई बन ठन के निकला है, घर से निकलते ही गिर गया, अब फिर जाओ घर, फिर तैयार हो, यही चलता रहता होगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज विश्वकर्मा है। क्या है अनुज भाई, कब से आप देख रहे हैं ये? अरे हम तो जब से यहाँ पैदा हुए तब से यही देख रहे हैं। जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं? हाँ, तब से तो देख नई रहे हैं। कहानी पता चल गई। मतलब कितने साल के हैं आप? हम हैं 19 साल के। 19 साल से? मतलब जब बड़े हो, देखने लायक हुए? 2006 की हमारी डेट ऑफ बर्थ है, 2006। हाँ। तब से रोड ऐसी ही है। तब से ये रोड ऐसी है। अवैध कॉलोनी है क्या ये? नहीं अवैध नहीं है। अवैध नहीं है, रजिस्टर्ड ही है। वैध कॉलोनी है। उसके बाद भी यहाँ पे आप लोग पार्षद लोग को कैसे आप लोग चुन अरे लेते हैं? अर्जी एक आध बार दिए हैं, हाँ, पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि रोड किस तरह है। हम तो देख ही रहे हैं, आप तो रह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप ये सोचिए। मैं तो सोच रहा हूँ ये। वही बात है ना, कोई प्रक्रिया नहीं होती। मतलब कोई भी अर्जी दो, कोई भी कुछ करो, कोई भी। कहाँ अर्जी दिए हैं आप? वहाँ कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में दिए? क्या बोले कलेक्ट्रेट में लोग? अब पता नहीं, अब अर्जी तो दिए हैं, अब आगे देखिए जब बात हो तब पता चले कि क्या कैसा सीन है वहाँ का। तो एक नई कहानी पता चली है कि वार्ड 43 कृष्णा नगर में ये हाल तब से है जब ये भाई साहब पैदा हुए हैं। शायद उससे भी पहले से रही हो। उससे पहले क्या ही सड़क रही होगी। अंकल बताइए। अब अंकल न कह दें कि जब मैं पैदा हुआ था तब से यही सड़क है यहाँ पर। उधर खतरा है, उधर खतरा है तो मैं नहीं जाऊँगा, उधर भी घूम लूँ। चलिए चलते हैं, अब खतरों का सामना करते ही हैं। चैलेंज मिला है तो चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा। नगर निगम के अधिकारी नहीं आ रहे तो हम तो पहुँच जाएं कम से कम। उधर बन गए आगे अरे यहाँ आगे रोड बनी हुई है। हाँ, हाँ। इधर साइड बस खराब है। ये कैसा नाला है? इधर पूरा पानी भरा हुआ है, इधर बहुत पानी कम है। ऐसे ही है। इतने बड़े बड़े घर हैं लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। ये है सड़क। आदत सी हो गई। शायद वो अंकल जी इसकी खतरे की बात कर रहे थे, लेकिन मैं अभी 4-5 वार्डों में होकर आया हूँ तो उससे बड़े बड़े खतरों का सामना करके आ चुका हूँ मैं। तो रीवा शहर की यही एक क्वालिटी है कि यहाँ पर आपको हमेशा गांव की याद आने लगती है। वो बात अलग है कि अति पिछड़ा गांव की, अति पिछड़ा गांव का ही दृश्य है, लेकिन ये शहर के अंदर है। अब क्या कीजिएगा इस सिचुएशन में। तो नगर निगम के पास या सीवरेज कंपनी के पास जब कोई शिकायत लेकर जाता है कि हमारी सड़क खोद तो दी गई, उसको बनाया नहीं गया, तो कंपनी कहती कि बनाया गया है। तो कंपनी कुछ इस तरह सड़क बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवरेज के ये चैम्बर्स होल हैं, मतलब यहाँ सड़क बन चुकी है। जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपको फिर असली नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ भी सड़क बन ही चुकी है और सड़क बनने के बाद भी वहाँ पर यही हाल है, क्योंकि सड़क ढंग से बनाई ही नहीं गई। पहले आप इस वार्ड की सड़क के हाल देखिए और इधर इस तरफ यहाँ के नागरिकों को देखिए। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तो कैसा लगता है? घर से निकलने के बाद लगता है कि हम गटर में घुसे हुए हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई किसी की सुनवाई नहीं, कोई सुन रहा है ना निगाह निगम आ रहा है। जब से खोल करके गए तब से हुआ इसी तरह पड़ा हुआ है। कितने दिन पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी? खुदाई तो करीबन ये 1 साल हो गया। 1 साल पहले यहाँ सीवरेज की पाइप डाली गई थी। 1 साल से इस तरह का है। हम लोग अपनी व्यवस्था जैसे बन रही है बना के अपना कर रहे हैं। तो आप लोग खुद से कुछ खर्चा किए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये डस्ट वगैरह खुद ही खर्चा की है पूरी। आपने खुद अपने अपने निकलने के लिए लगाया है। इतनी दिक्कत है, यहाँ का पूरा कीचड़ अंदर जाता है, इतनी परेशानी है। आगे की तरफ थोड़ा सड़क बनी है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सड़क उन लोगों ने बना दी। बस ये इतना क्यों छोड़ दिया? अब वो नगर निगम बताएगा क्यों छोड़ दिया, क्या कैसा। आपने कहीं शिकायत की? हमने कुछ नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। भाई नगर निगम का है, मुझे लगता है शासन प्रशासन का काम है, करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा, इस तरह से करके छोड़ दिए। कोई सुनने वाला है नहीं इस चीज़ को। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आनंद तिवारी है। तो आनंद जी का कहना है कि नगर निगम सुध ले और आके बनाए, तब लोग उम्मीद करते हैं नगर निगम से कि नगर निगम अगर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सॉल्व भी वही करेगा। लेकिन यहाँ पर 1 साल से ये सड़क ऐसी ही है। आप सोचिए आपके घर के सामने अगर ये दृश्य हो तो आपका दिन कैसा बीतेगा। तो अभी हम वही वार्ड 43 के बरौड़ा टोला में हैं और यहाँ पे कुछ देर पहले बारिश हुई थी और 15 मिनट बारिश हुई और उसके बाद ये हाल हुआ है सड़क का।
आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क कीचड़ और पानी से लबालब हो गई है, जबकि ये सड़क बनाई जा चुकी है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सीवर लाइन डाली जा चुकी है। सीवर लाइन डालने के बाद सड़क का भी निर्माण हो गया है और बन गई है। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर जल भराव क्यों है। तो कैमरामैन आप इस तरफ आइए, और सड़क यहाँ पर है और नाले की जो ऊंचाई है सड़क से ऊपर है। तो जिस भी महान इंजीनियर का ये दिमाग था, ये उसी की देन है। या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए नगर निगम का कोई नया प्रोजेक्ट हो, क्योंकि लोग तो अपने छत में वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम लगवा नहीं रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों में भी नहीं है। तो हो सकता है कि सड़कों में ही जल जमाव करके भविष्य के लिए पानी बचाने की कोशिश की जा रही हो। अब इसी रास्ते से हम जाएंगे अब दूसरे वार्ड की तरफ और वहाँ का भी हाल आपको बताएंगे। किसी तरह कीचड़ भरी सड़कों से हम निकल के आए जैसे तैसे, फिर हमें अच्छी सड़क दिखाई दी। ऐसा नहीं है, नगर निगम ने सड़क बढ़िया बनवाई, लेकिन यहाँ पर गड्ढा भी बनाया गया है। ये गड्ढा किसका है? ये गड्ढा सीवर प्रोजेक्ट का ही है। इसके नीचे अब ये पानी है, पानी के नीचे कितना सीवर का चैम्बर होगा, जिसको सीवरेज चैम्बर बोला जाता है। इसके आगे आइए, आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। और क्योंकि बरसात का मौसम है, यही सीज़न है वृक्षारोपण करने का, पौधारोपण करने का। योजना भी चल रही है इस समय। तो एक पेड़ माँ के नाम बगीचा योजना, दिस इज़ फॉर यू। रीवा नगर निगम का प्रोजेक्ट है। सीवर में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। क्लीन रीवा, ग्रीन रीवा का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आगे चलते हैं, आगे भी हमें कई ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे जो नगर निगम ने अपने शहरवासियों के लिए बनाए हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि हम नदी में गाड़ी चला रहे थे। वो नदी नहीं थी, वो यही सड़क थी। ये सड़क हनुमान मंदिर के लिए जाती है, चरौलानाथ स्वामी हनुमान मंदिर के लिए। और यहाँ भी सीवरेज का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर भी पाइपलाइन डाली जा चुकी है। पाइपलाइन डलने जाने के बाद यहाँ पर सड़क का भी निर्माण कर दिया गया है। ये इसका गवाह है, ये सीवरेज चैम्बर बना हुआ है और सड़क का हाल कुछ ऐसा है। मतलब नगर निगम यहाँ सड़क बना के फुर्सत हो गया है और ठेका कंपनी यहाँ पे फुर्सत हो चुकी है सड़क बनवाकर। सरकार की नज़रों में सड़क बन गई है, यहाँ पर आम आदमी की नज़रों में सड़क बनी है। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति सोनी। ज्योति जी, सड़क बन गई है यहाँ पर? बन गई है, हाँ। लेकिन आपको दिख रही है यहाँ बनी सड़क? अब देख लीजिए, मिट्टी देखिए पूरे हाथ। यहाँ पे कुछ थोड़ी देर बारिश हुई, इतना पानी भर गया। बस थोड़ा सा बारिश, ये पानी दिन भर भरा रहता है, हमेशा भरा। हाँ, निकलने का कोई साधन ही नहीं है। बरसात के मौसम में तो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो ही जाती है, दिन भर का आना जाना लोगों का। हाँ, मंदिर है ही। आपने शिकायत की कभी किसी से नगर निगम? अरे करे तो कोई सुने तब ना। कोई नहीं सुनता। आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, वीडियो बना के, हो गया बस। और ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 43 है। वार्ड 43 ही? 43 वार्ड ही है। तो 43 वार्ड के तो बहुत ख़राब हालत है। आपको अभी आपने देखा ही है, कुछ मिनट पहले हम 43 वार्ड में ही थे और अभी भी 43 वार्ड में ही, और वार्ड में यही हालत है। जहाँ जिस सड़क में जाओ यही हालत है वार्ड की। और जहाँ सड़क बन गई है तो वहाँ तो आपने देखा है कैसे पौधारोपण का कैंपेन चलाया गया। तो यही है, आगे भी सड़क का हाल यही है। और सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन आपका ध्यान नहीं रखता है। आप यहाँ पर अगर घायल हो सकते हैं, घायल हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो संजीवनी क्लिनिक खुला है यहाँ पर। कोई पूछता कि रीवा में सबसे अच्छी सड़क कहाँ बनी है, तो सबका जवाब यही होता कि गुड़ रोड में, जो चिरौला मंदिर से होते हुए गुड़ की तरफ जाती है। लेकिन वहाँ पर भी सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज का काम होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 216 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और सहज नाम की कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है KK स्पन के ब्लैक लिस्टेड होने के बाद। और जहाँ तक मुझे मालूम है 2025 तक का एक्सटेंडेड टारगेट था कि शहर के लगभग सभी वार्डों में, 23 वार्डों में और 160 किलोमीटर के दायरे में सीवर का कनेक्शन हो जाए। लेकिन अभी भी खुदाई और पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। वापस लौटते हैं हम इस सड़क की तरफ। ये सड़क हाल ही में बनाई गई थी, कुछ ही सालों पहले बनाई गई थी और अब उसका ये हाल हो रहा है। अब यहाँ फिर से सड़क का निर्माण होगा, फिर से टेंडर निकलेगा, क्योंकि जो कंपनी जिस तरह की सड़क बना रही है वो तो हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया ही है। प्लास्टर चढ़ा रहे हैं सड़क के ऊपर और बनने के बाद भी वहाँ पे तो पानी भर ही रहा है। और जो चैम्बर हॉल हैं सीवरेज के, वो तो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ गड्ढा है, यहाँ पर कहीं कहीं फूल उगाए हैं तो कहीं पानी भरा हुआ है। तो कुछ दिन बाद
ये भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 महीने लग जाएंगे इस सड़क को वापस से बनने में। अब कैसी बनती है ये हम आपको 6 महीने बाद ज़रूर दिखाएंगे। तो ये हाल है गुड़ रोड का, जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पर सड़क खोद दी गई है और कुछ दिन बाद इस तरफ भी खोद दी जाएगी, तो ये सड़क भी अच्छी कहलाने लायक बचेगी नहीं। सवाल ये है कि जब आप जान रहे हो कि कोई प्रोजेक्ट है जिसको मास्टर प्लान कहा जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लान के तहत कोई भी काम होता है, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि इस सड़क में पाइपलाइन डलनी है। अब आप सड़क बना दिए, फिर वही बात हो जाती है कि सड़क बनी, सड़क को खोदा, पाइपलाइन डाला, पता चला पाइपलाइन गलत डल गई, तो फिर सड़क खोदी, फिर पाइपलाइन डाली, फिर सड़क बनाई, फिर पता चला तारें नहीं बिछाई हैं, तारें बिछ गई, फिर सड़क बनी, फिर पता चलता है कि अरे अभी तो पानी की पाइपलाइन डालनी थी। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है और परेशान कौन होता है? परेशान जनता होती है। तो यही हाल है रीवा का इस समय कि कोई अफसर देखने वाला नहीं है, कि किसी को नहीं पड़ी है कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो समय से पूरा हो। ये जवाबदेही किसकी है, ये तय करने की ज़रूरत है। तो सहज के जिस काम ने रीवा के जनता का काम असहज कर दिया है, उसको लेकर हमने रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा से भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो रीवा में थे नहीं, किसी काम से भोपाल गए थे। तो हमने फ़ोन लगाया, उनको बताया कि वार्ड क्रमांक 42, 47, 43, 27 में जो हालात है उसके बारे में उनको जानकारी दी। तो उन्होंने पहले कहा कि सड़क खुदेगी तो कीचड़ तो होगा ही, गड्ढे तो होंगे ही, लेकिन 6 महीने बाद जब सड़क का निर्माण होगा तो फिर सहूलियत हो जाएगी लोगों को, कुछ दिन का तो दर्द सहना ही पड़ेगा। फिर हमने पूछा कि जब यही काम के स्पन कर रही थी तब तो आपने उसका विरोध किया था। तो उन्होंने कहा कि के स्पन सड़क का निर्माण सही ढंग से नहीं कर रही थी, इसलिए उसका विरोध किया गया। तो हमने फिर उनको अपने वीडियोस के बारे में बताया कि सहज जिस तरह से सड़कों का रिस्टोरेशन कर रही है वो भी कोई बहुत सही ढंग से कर नहीं रही है, क्योंकि चैम्बर हॉल तो वो ऐसे खुले छोड़े दे रही है कि वो गड्ढा ही है। तो इस पर बाबा ने हामी भरी, उन्होंने माना कि हाँ कंपनी इस मामले में तो लापरवाही कर रही है और कंपनी जहाँ जहाँ लापरवाही करेगी, जहाँ जहाँ से शिकायतें मिलेंगी तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनी इस कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी करती है तो उनका पेमेंट भी रोक दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब के स्पन ये काम कर रही थी और जब के स्पन के ब्लैक लिस्टेड होने के बाद सहज आई तो बाबा ने सहज का भी विरोध किया था। बाबा इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध करते रहे थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मिट्टी भी होगी, कीचड़ भी होगा। ये बात वो पहले नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब समझ रहे हैं, शायद उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब ये कैसे आ गई है ये तो महापौर ही जाने। इस मामले में हमने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात की और आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसमें लगातार हमारे द्वारा समीक्षा की जा रही है। जो मेजर रोड्स है हमारी, उसका टारगेट हमारा है कि अगस्त के मिड तक हम अपनी जो मेजर लाइन्स है उसका काम कंप्लीट कर ले, और जो बाकी मेजर हमारा एसटीपीज जो होने हैं, एसटीपी जो हमारी चलनी है तो उसमें भी नेक्स्ट मंथ तक हमारा एसटीपीज भी शुरू करने का प्लान है। तो इस तरह से मुझे लगता है आगामी 2-3 महीने में इसका पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी शिकायतें जो है वो वाटर की लाइन से संबंधित है। तो वाटर की जो लाइन हमारी डल रही है वो नवंबर-दिसंबर तक उसका काम होना है, बट उसमें भी ज़्यादा डेप्थ में चूँकि लाइन नहीं है, बारिश और कीचड़ का थोड़ा सा इशू उसमें ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें इंश्योर करवाएंगे कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोनों चीज़ें हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है। जैसे पानी नहीं है शहर में, तो हमने टारगेट ये रखा है कि अगले समर में ऐसा दिक्कत ना हो कि जहाँ पानी की दिक्कत होती है, आधे शहर को हम पानी नहीं दे पाते। तो टारगेट हमारा ये है कि पानी के लाइन्स भी पड़े। दूसरा टारगेट हमारा ये भी, लोगों को जो हमारे विधिवत रिस्टोरेशन के नॉर्म्स है उसके अनुसार ही रिस्टोरेशन हो, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम अभी गुड़ मार्ग पर ही हैं। ये गुड़ चौराहा जाने वाली सड़क है और किस हिसाब से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कुछ 15 मिनट तक की बारिश हुई थी यहाँ पे, उसके बाद ऐसा मंजर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पानी निकासी के लिए नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो कम से कम लोग यहाँ डूब न जाएं इसके लिए कोई तो व्यवस्था करनी चाहिए। लाइफ जैकेट तो देनी ही चाहिए नगर निगम को कम से कम यहाँ पर। और ये नाला है, नाला दिख नहीं रहा होगा, वो तालाब में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ये पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। उसके पीछे नाला है, नाला चौक है और नाले में लबालब पानी भरा हुआ है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। अगर आंधी बारिश का मौसम है, कोई तार ही टूट कर पानी में गिर गई
पानी में करंट फैल गया और करंट की चपेट में कोई आ गया तो कौन जवाबदेह होगा इसका। और इसके पीछे विद्युत स्टेशन भी है और उस सड़क का हाल ये है। ये वही सड़क है जो झनकार टाकीज की तरफ जाती है, बहुत कुख्यात सड़क है, जो कि इस सड़क का कई बार कंस्ट्रक्शन हुआ है और हर बार इसका नज़ारा यही है, बरसात के मौसम में यहाँ नदी बन जाती है। तो यहीं चिरौला की एक फॉरेस्ट कॉलोनी में हम आए हैं और ये ऐसा स्पॉट है जहाँ नगर निगम की कार्य प्रणाली साफ साफ झलकती है, जैसे कि स्वच्छता मिशन में नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है, बरसात को देखते हुए चौक नालों की सफाई भी नगर निगम ने कितनी उम्दा तरीके से की है और पाइपलाइन डलने के बाद सड़कों की जो मरम्मत की है उसके बारे में तो क्या ही कहने। इसके लिए तो नगर निगम को राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार मिलना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पर एक राहगीर हैं जो गुजर रहे थे, यहाँ से स्कूल से लौट रहे हैं आप। हाँ, BVS स्कूल। क्या नाम है आपका? किशन बुनकर। यहीं से रोज़ निकलते हैं आप? और जब से निकल रहे हैं तब से ये सड़क का हाल कैसा है? इसी तरह है। कभी सड़क नहीं बनी यहाँ पे? नहीं। जब यहाँ पे पाइपलाइन डाली जा रही थी उसके बाद तो सड़क बनी होगी? उसके बाद थोड़ा बहुत डस्ट डाला गया था। हाँ। फिर उसी तरह हो गया। हाँ, यही हाल है हमेशा? हाँ, हमेशा यही हाल है, हर साल इसी तरह रहता। तो यही नगर निगम की कार्य प्रणाली है जो आप देख सकते हैं कि ना तो सफाई हो रही है, ना चौक नालों को साफ़ कर रहे हैं, ना जो सीवरेज से ख़राब सड़कें हैं, ना कंपनी को ये कह रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत सही समय पर करो कि जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन हालात वही हैं, जो चल रहा है सरकारी ढर्रे पर तो चल रहा है। शब्दसाची आपको रीवा शहर से जुड़े ऐसी ही समस्याओं से अवगत कराता रहेगा। हमने ये मुहिम छेड़ी है तो अब हम प्रशासन से सवाल करते ही रहेंगे। अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन नीरज, शब्दसाची विंध्य।